हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे लेसन 10 ऑर्गेनिक चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आपको कुछ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो 11 के जो टॉपिक्स थे, लाइक आईयूपीसी, प्लस आर इफेक्ट, माइनस आर इफेक्ट, प्लस आई, माइनस आई, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, एल्काइल स्ट्रक्चर, इनके बारे में थोड़ा सा हमें पता पड़ जाए। मैं हल्का सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, बाकी जूम क्लास में इसको हम बहुत एक्चुअल फॉर्म में लेंगे। लेकिन आपको ये पता रखना चाहिए भाई, हमें ये जनरल टॉपिक जो 11 क्लास के थे वो पता होना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आईपीसी से कि आईपीसी क्या चीज़ है। ये एक तरह से आत्मा है केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, मतलब अंतरराष्ट्रीय एक संगठन है जिसने प्योर और अप्लाइड केमिस्ट्री, P फॉर प्योर, अप्लाइड, दिस इज फॉर केमिस्ट्री, दिस इज फॉर यूनियन ऑफ, लगा देते हैं, एंड इट इज फॉर इंटरनेशनल। यानी कि किसी भी देश में किसी भी जगह पे जाएंगे, अगर आपने कोई स्ट्रक्चर लिखा है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये लिखा है C2H5OH, तो ये पूरे संसार में एक वर्ड है इसके लिए, C2 को हम बोलते हैं इथ, फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर एल्कोहल है, आपने पढ़ा है तो लग जाएगा पीछे OL, तो हर जगह इथेनॉल के नाम से जाना जाएगा। तो ये इथेनॉल जो है ये इसका IPC नेम है क्योंकि ये इंटरनेशनल है और यही हर जगह पे प्योर फॉर्म में, अप्लाइड फॉर्म होता है, कहीं भी यूज़ करना है, मार्केट नेम भी इसका यही है और वहाँ की भाषा के अंदर भी यही नेम है, भले उनकी कोई भी भाषा हो, हमें इथेनॉल ही बोलना पड़ेगा ताकि हर व्यक्ति इसको समझ सके। खैर, अब ये IPC तो हो गई, पर क्या इसके कुछ रूल्स हैं? यस, इसके कुछ जनरल रूल्स हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे कि रूल्स क्या हैं। तो देखिए आप इसको, बाकी इन रूल्स को डिटेल के अंदर कहाँ है, इस पर हेलो एल्केन्स में, कहाँ हेलो एरीन्स में यूज़ हो रहे हैं, डिटेल के अंदर हम उस पर जूम में लेंगे। जनरल रूल्स बता रहा हूँ, जो आपको पता है, पढ़ना है आपको, इनको वापस रिवाइज करना है। नंबर 1 सबसे बड़ा रूल है सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट अनब्रांच्ड पेरेंट चेन। चेन भी किसकी बेटा? कार्बन, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा है हाइड्रोकार्बन पे, C और H के जो कंपाउंड्स है उसकी ओर पूरा है हाइड्रोकार्बन पे। तो जनरल केमिस्ट्री के अंदर जो IPC हम ले रहे हैं वो लॉन्गेस्ट चेन ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्ट्रक्चर दे रखा है मैंने, अब इसके अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे अगर मैं काउंट करूँ और इस बॉक्स के अंदर, तो मुझे एक चेन मिलती है 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे टोटल C कितने मिल रहे हैं मुझे? 5 मिल रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसको इस तरह से काउंट करूँ, एक और बॉक्स बना रहा हूँ ब्लू कलर का, समझाने के लिए मैं 2 पेन यूज़ किए। अब मैं अगर यहाँ देखूँ तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि ब्लू कलर है, मुझे कितने मिल रहे हैं? 6 कार्बन। इसका मतलब मुझे सबसे पहली चीज़ ध्यान रखनी है कि मुझे यहाँ पे सिलेक्शन जो करना है लॉन्गेस्ट चेन का करना है, एंड दैट इज 6 कार्बन चेन, तो मुझे उसको यूज़ करना है। यानी कि ब्लू वाली सही है, वो वाली गलत है। यानी कि नाम अगर मुझे लिखना है तो मुझे सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को करना है। अब बात आती है कि हम ये लॉन्गेस्ट चेन कर क्यों रहे हैं, क्योंकि ये नाम लिखने में हमें फ़ायदा होगा। कैसे, वो देखिए। इलेवन क्लास का पार्ट है C1, C2, C3, C4, डैश डैश, C10, डैश डैश, C15, इनके कुछ प्रीफिक्स हैं। हम जो ये कार्बन काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6, इनके कुछ प्रीफिक्स हैं। अगर C1 है तो इट इज मिथ, इट इज इथ, इट इज प्रो, ब्यूट, नॉट बट, डैक। डैक ऐसे ही लिखेंगे, बोले डैक ऐसे आता है, पर लिखेंगे यहाँ पे C। ये आपका 15 है तो पेंटाडैक, और ये चलेगी, और ये चलेगी। अगर हम 20 जा रहे हैं तो आइकॉस, 21 जा रहे हैं हैन आइकॉस, 30 जा रहे हैं ट्राइकॉन्ट, 50 पेंटाकॉन्ट, 100 डेकाकॉन्ट, 1000 के लिए कीलिया आता है, तो ये चलेगी। इसकी गिनती कोई एंड नहीं होता है, तो इसके भी नाम चलते रहेंगे। तो हमारा सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन था ताकि हमें पता पड़ जाए कि हम जो सेलेक्ट कर रहे हैं वो पेंटेन है, हेक्सेन है, हेप्टेन है, क्या चीज़ है, ताकि हम उसको सेलेक्ट कर सकें। तो हमारा पहला रूल IPC का हो गया सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। अब इसी के अंदर रूल के अंदर एक और रूल होता है, वो देखिए आप। इस पार्ट 1 के अंदर हम रूल चल रहे हैं, पार्ट 2 पार्ट 3 वीडियो में रूल्स कराते जाएंगे, आपको रीजन हो जाएगा। अब इसके अंदर दूसरा रूल जो इसी का पार्ट है, फर्स्ट का ही सेकंड पार्ट बता रहा हूं मैं। इफ देयर आर 2 or more than
मोर देन 2 PC, PC का यहाँ मतलब है पेरेंट चेन, PC का जो मतलब यहाँ पे पेरेंट चेन, देन वी सेलेक्ट सच वन हैविंग मोर नंबर ऑफ locant and next name is substituent। अब बात आती है सर ये लोकांट क्या है? पेरेंट चेन तो आपने बता दी, अब ये लोकांट क्या है? अगर किसी पेरेंट चेन पे कहीं पे कोई Cl कहीं पे Br लगा वो लोकेट हुआ है तो उसे हम लोकांट कहेंगे, या कोई पेरेंट चेन है उससे कोई छोटी चीज है जिसको हम सब्स्टिट्यूट कहते हैं तो उसको हम सब्स्टिट्यूट कहेंगे। एग्जांपल देखिए यहाँ पे, कुछ छूट जाता है रिवाइंड कर लेना वीडियो को बेटा। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल आपके लिए, दिस इज 1 2 3 4 5 और यहां पे अगर हम डाल दें 1 2 3 4 5, कहीं से भी ले लें आप, इसकी जो चेन है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, मतलब दो हमें पेरेंट चेन मिल रही है पर दोनों की जो नंबर है सेम है। लेकिन अब इसमें क्या है, अगर हम ये चेन लेते हैं इस वाले में तो यहां पर मैंने लगा रखा है मान लो Cl, यहां पे लगा रखा है Br, ये चीज़ मैंने इसके अंदर लगा रखी है, और इस जगह लगा रखा है मैंने एक और फंक्शन ग्रुप मान लो फ्लोरीन। अब अगर हम ये चेन लेते हैं 1 2 3 4 5, तो रेड वाली के अंदर जो रेड का मैं लिख रहा हूँ C5, उसके अंदर मेरे को दो ही लोकांट मिलते हैं, वो मिलते हैं मुझे 2 लोकांट। लेकिन अगर मैं ये जो बॉक्स बता रहा हूँ C5 ब्लू वाला, ये ब्लू वाला ले रहा हूं तो मुझे यहां पे मिलते हैं 3 लोकांट। कौन कौन से मिल रहे हैं? 3, ब्रोमीन क्लोरीन फ्लोरीन। इसका मतलब ये करेक्ट है, ये गलत है, यानी कि लॉन्गेस्ट चेन लेने के बाद भी आपको सब्स्टिट्यूएंट देखने पड़ेंगे, फंक्शनल ग्रुप देखने पड़ेंगे, किस प्रकार लगे हुए हैं उनको देखकर आपको पता करना पड़ेगा कि लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन ये वाली लेनी है या वो लेनी है, क्योंकि दोनों के अंदर नंबरिंग जो है C5 आ रही है, लेकिन नंबर ऑफ लोकांट्स दोनों में चेंज है, एक में 2 थे एक में 3 थे, तो इसका भी ध्यान रखना है। यही नहीं सिर्फ सेलेक्ट करी लॉन्गेस्ट चेन, पहले लॉन्गेस्ट चेन देखने के बाद देखना है कोई और तो नहीं इसमें, अगर कोई और है तो हम जाएंगे लोकांट्स पे, सब्स्टिट्यूएंट पे। ठीक, ये सब्स्टिट्यूएंट ये भी हो सकते थे इस तरह से भी, कई बार ये भी होते हैं CH3, और कई बार कंफ्यूज करने के लिए लगा देते हैं C2H5। अगर ऐसा लगा दिया फिर तो चेंज हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7, ये मैंने एक अलग चीज़ बताई है। तो कंफ्यूजन क्रिएट कैसे भी किया जा सकता है। तो रूल के अंदर जो पहला रूल जो हमने समझा, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, सिलेक्शन ऑफ सच पेरेंट चेन विच कंटेन मोर नंबर ऑफ लोकांट। अब अगर लोकांट भी बराबर है तो क्या करें, उसके लिए देखिए एक लास्ट इसी का ही पार्ट है, इस फर्स्ट रूल का लास्ट पार्ट है ये, उसको भी देख लेते हैं। इफ फर्स्ट का ही ये C पार्ट हो गया, इफ नंबर ऑफ कार्बन इन सेलेक्टेड 2 और मोर देन 2 PC आर सेम एंड नंबर ऑफ लोकांट्स आर आल्सो सेम, देन सिलेक्शन किसका करेंगे, देन वी सेलेक्ट अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिक। अब वहां पे जो नंबरिंग होगी या वहां पे जो सिलेक्शन होगा वो अल्फाबेटिक हो जाएगा। कैसे, उसको भी देख लेते हैं। चेन हमारे पास वही 5 की लेंगे हम। अब देखिए 1 2 3 4 5 यहां मैं लगा रहा हूं इसके अंदर Cl और यहां लगा रहा हूं मैं एक और ग्रुप CH3, चलिए, पर यहां लगा रहा हूं मैं Br। अब एक सेकेंड, एक ही लगाते हैं, कंफ्यूज हो जाएगा। यहां लगा रहा हूं ब्रोमीन और यहां लगा रहा हूं मैं आपके लिए Cl। अगर मैं ये लेता हूं 1 2 3 4 5 तो क्लोरीन आती है, ये लेता हूं तो ब्रोमीन आती है, लेकिन यहां पर ये दोनों मिल सकते हैं मुझे। ब्रोमीन को लेने के चक्कर में आई एम गेटिंग 2, इसलिए मैंने मान ही लिया। तो यहां पर मैंने इसको प्राथमिकता दे दी, तो यहां से गिनती हो गई, तो सेलेक्टेड चेन ये हो गई, ये वाली नहीं होगी। सेलेक्टेड चेन वो होगी जो ब्लैक के अंदर है, तो ब्लैक वाली जो है वो आपकी राइट है, और जो ब्लू से कर रहा हूं अगर मैं सेलेक्टेड
डॉट डॉट स्ट्रक्चर, तो बेटा वो आपकी गलत मानी जाएगी, दिस इज रॉन्ग, ब्लू वाली रॉन्ग हो जाएगी। तो समराइज कर लेते हैं। पहला रूल क्या था, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। दूसरा क्या था, इफ देयर आर 2 और मोर देन 2 लॉन्गेस्ट चेन देन सेलेक्ट फ्रॉम सच विच कंटेन मोर नंबर ऑफ लोकांट। और उसके बाद अगर नंबर ऑफ लोकांट भी सेम है देन वी गो फॉर अल्फाबेटिकल ऑर्डर, कि भाई किस फंक्शन ग्रुप का अल्फाबेटिकल नेम आता है उसको प्राथमिकता देंगे। लेकिन यहाँ पे से कोई मतलब नहीं, उसकी चार्ज, उसका पावर, उसकी वैलेंसी, इसमें कोई लेना देना नहीं है। सिंपल एक जनरल रूल बनाए हैं समझाने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में अगला रूल लेंगे। थैंक यू।